हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है देव एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लक्ष्य बैच शुरू करने जा रहे हैं। और आज के इस क्लास में हम आपको एलसीएम तथा एचसीएफ के बारे में बताने वाले हैं। एलसीएम कैसे निकालते और एचसीएफ कैसे निकालते। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड तक ज़रूर बने रहे। ये क्लास बेसिक से एडवांस तक चले जाएंगे हम। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर संख्या दे रखी है 96 और 104। तो हमें दोनों संख्याओं का पहले एचसीएफ निकालना है, फिर हम उसका एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि पहले इस संख्या को लिख लेते हैं, फिर इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। बहुत ही इजी तरीके से सिखाने वाले हैं दोस्तों। अब इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देना है, तो हम यहाँ पर 2 का भाग देंगे। ये आ गया 50, वापस 2 का देके वापस 2 का देते हैं। हम वापस यहाँ पर 2 का भाग देंगे 12, वापस 2 का देते हैं। यहाँ हमारे पास 6 आ जाते हैं। वापस 2 का देते हैं तो 3 और 3। तो ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। इस प्रकार जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमें करते जाना है इसको। अब हम संख्या लेते हैं 104। में हम ऐसे ही करेंगे। तो पहले इसको करने छोटी संख्या को देते हैं 2 का, तो 2 4, वापस 0 2, वापस 1 0 1। यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि 101 में अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो हमारे यही समाप्त हुआ। तो अब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 3। अब हम वापस इस संख्या को भी लिखेंगे 101। तो अब हमें इन दोनों में से कॉमन संख्या को देखना है। इसमें से कॉमन कितनी संख्या है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 बार 2 2 आ रहे हैं। 2 2। तो दोस्तों इसको 2 × 2 4। तो इसका दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास 4 आ गए। अब हम दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर नीचे कर लेते हैं हम। दोनों संख्याओं को साथ में लिखना है 96 104 404 सॉरी। दोनों संख्याओं को लिखने के बाद वापस ये सेम प्रोसेस है। 2 का देते हैं, का ऐसे देते हैं दोस्तों। ये संख्या आ गई। वापस 2 का देते हैं, इसमें भी 2 का जा रहा है 101। यहाँ पर वापस 2 का देते हैं 12 गए। इसमें नहीं जा रहा तो ये संख्या सेम वैसे उतर जाएगी। वापस इसमें 2 का देंगे, यहाँ 6 आ जाएगा। इसमें भी ऐसी कैसी संख्या उतर जाएगी। वापस इसको में 2 का देते हैं, यहाँ पर 3 आ गए। ये संख्या ऐसी कैसी उतर जाएगी। वापस यहाँ पर 3 का देते हैं, यहाँ 1 आ गए। यह संख्या सेम ऐसी उतर। अब इस संख्या में हम वापस इधर देखते हैं 1 और 101 हमारे पास है। इसमें 101 का देके हमारे पास एक संख्या आ जाएगी।
तो दोस्तों ये आ गया। अब इसको एलसीएम निकालना है हमें दोस्तों। तो एलसीएम निकालने के लिए इन सबको इंटू करना है। दो दो इंटू 3 इंटू 110, इन सबको हमें गुणा करना है। इन सबको गुणा करने पर हमारे पास संख्या है कि 9696। ये दोस्तों ये संख्या है, इनका हमारे पास एलसीएम आ गया, बराबर आ गया 9696। और ये हमारे पास एचसीएफ आ गया 4। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का हमने एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों ही निकाल लिया बहुत ही सरल तरीके से। और ऐसे ही इस संख्या का निकालते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 6 को, 6 में 2 का देते हैं 3 1। वापस हम 20 का देते हैं, 20 का निकाल लेते हैं। 20 में भी 2 का जाता है 10 बार, वापस 10 में भी 2 का जाता है 5 बार, 5 में किसी का नहीं जाता है, 5 में 5 का जाता है 1 है। तो हम दोनों संख्याओं में से कॉमन देखना है। तो दोनों संख्याओं में पहले हम इनको लिख लेते हैं ऐसे, तो हमारे समझने में आसान होगा। 2 इंटू 5, तो इन दोनों में ये 2 कॉमन है, एक बार आ रहा है। तो हमारी संख्या का एचसीएफ 2 आ गया। अब हम इस संख्या का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए दोनों को साथ में लिखते हैं, 6 और 20। तो इसको मैं भी 2 का, वापस सेम प्रोसेस, इसमें 10, वापस 2 का जाएगा, 3 में नहीं जाएगा 5 बार, 3 में 1 5 1 1। तो दोस्तों ये फाइनली ये आ गया। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 60। तो दोस्तों हमारी इस संख्या का एलसीएम 60 आया है। तो इस संख्या का एचसीएफ 2 है और एलसीएम 60 आया है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। यह भी हमने निकाल लिया बहुत ही आसान तरीके से। अब हम इस संख्या निकालते थे, संख्या वाला भी आपको समझा देते हैं। फिर हम कल से नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे। नेक्स्ट इस प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप जो आपको एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना बता दिया है, तो आप रिवीजन करना एक बार, और समझ में नहीं आया या आया एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों हमारे पास 3 संख्या दे रखी है, तो ऐसे 3 संख्या आने पर घबराना नहीं है। बहुत ईजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले 12 लेते हैं। 12 का हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ सॉरी सर। तो इसमें 2 का जाएगा, वापस 2 का, 3 1। अब हमारे पास संख्या है 15। 15 में हम 2 का नहीं जाता है तो 3 का देते हैं, 5 में 1। वापस हम 21 लेते हैं। 21 में 3 का जाता है, 7। तो दोस्तों हमारे पास ये आ गया। अब इनको लिख लेते हैं। 7 में 3 3 इंटू 5, हम इक्वल करके इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। 12 इक्वल 15, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। तो दोस्तों मैंने ये लिख लिया। अब हम इनका एचसीएफ यहाँ लिख लेते हैं। तीनों संख्याओं में कॉमन 3 आ रहा है, तो हमारे यहाँ एचसीएफ
3 आएगा। अब हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए तीनों को एक साथ लिखना है। 12, 15, 21 तीनों को एक साथ लिखना है। वापस सेम प्रोसेस, इसमें 2 का नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, सेम संख्या नीचे उतर जाएगी। अब वापस 2 का 3, 15, 21 वापस अब 3 का देंगे, 3 एक बार, 3 पंजे 15, 7 में 21 में 7 बार। अब इसमें 5 का देते हैं 7, अब इसमें 7 का देते हैं 1, 1, 1। तो हम इनको गुणा कर लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 5 × 7 इक्वल टू 7 को गुणा करते 420। तो दोस्तों इस संख्या का भी एलसीएम निकाल लिया हमने, आया हमारे पास 420। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही सरल विधि, जो कि हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, उस विधि द्वारा संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना सीखा है। ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है। अब हम कल की क्लास पे इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर करेंगे और आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जुड़ना ना भूलें शाम 7:30 बजे। धन्यवाद।